पप्पू रोड पर चल रहा था। अचानक नीचे झुककर रोड से कुछ उठाया और जोर से चिल्लाया, कमीने लोग हकते भी ऐसे हैं जैसे समोसा गिरा हो। रात को दो शराबियों ने तालाब में चांद की परछाई देखा। पहला बोला यह क्या है, दूसरा बोला यह चांद है। पहला बोला साले घर चल, हम मजाक मजाक में चांद तक आ गए। टीचर स्टूडेंट से पूछा, जिंदगी की तलाश में हम मौत के इतने पास आ गए, इसका मतलब क्या है। स्टूडेंट बोला सर मतलब गर्लफ्रेंड ढूंढते ढूंढते शादी फिक्स हो गई। अगर आप हिंदी चुटकुला जोक्स सुनना पसंद करते हैं तो प्लीज़ एसके जोक्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लड़का साधु से बोला, बाबा इंजीनियर हूँ, नौकरी नहीं लग रही, उपाय बताइए। साधु बाबा बोले, कौन सी ब्रांच है बेटा। लड़का बोला इलेक्ट्रिकल। साधु बाबा बोले, फिर मुझे नहीं पता, मेरी मैकेनिकल थी। बाप ने देखा कि बेटा जींस के पैंट पर बटन सिल रहा था। बेटा हमने तुम्हारा विवाह कराया, बहू घर आई, फिर भी तुम अपनी पैंट पर खुद ही बटन टाक रहे हो। बेटा बोला, पिताजी आप गलत सोच रहे हैं, यह जींस उसी की है। पिताजी बेहोश हो गए। एक बार इंजीनियरिंग के सारे प्रोफेसर को एक फ्लाइट में बैठा दिया गया। फिर माइक से अनाउंसमेंट हुई, जिस प्लेन में आप बैठे हो वो आपके प्यारे स्टूडेंट ने बनाया है। यह अनाउंसमेंट सुनकर सारे प्रोफेसर प्लेन से नीचे उतर गए, पर स्टूडेंट का प्रिंसिपल प्लेन में बैठा रहा। उनसे पूछा गया, क्या आपको डर नहीं लगता। प्रिंसिपल बोला, मुझे पूरा विश्वास है अपने स्टूडेंट्स पर, यह प्लेन स्टार्ट नहीं होगा। तीन इंजीनियर एक टेढ़े मेढ़े पाइप में से तार निकालने की कोशिश कर रहे थे, पर उनसे नहीं हो पा रहा था। पप्पू 4-5 दिन से ये सब देख रहा था। 5वें दिन कंटाल कर बोला, साहब मैं करूँ क्या। इंजीनियर बोला, हम इतने दिन से कोशिश कर रहे हैं, हमसे तो हुआ नहीं, तू कैसे निकालेगा। चल ठीक है, तू भी कोशिश कर ले। पप्पू खेत में जाकर एक बड़ा चूहा पकड़ लाया और उसकी पूंछ में तार बांधकर पाइप में छोड़ दिया। 1 मिनट में चूहा दूसरे छोर से बाहर आ गया। तब जाकर साहब को पता चला कि साला ये डिग्री बिसरी तो सब मोह माया थी। साला क्या समय चल रहा है, खाते हैं तो बचता नहीं, कमाते हैं तो बचता नहीं। ऐसा लगता है कि बटुए में नाथूराम गोडसे बैठा है, गांधी जी को रहने ही नहीं देता। एक बच्चा स्कूल में गाधा लेकर आया। टीचर बोली, इसे क्यों लाए हो। बच्चा बोला, मैम आप ही तो कहती हो मैंने बड़े से बड़े गधे को इंसान बनाया है, मैंने सोचा इस बेचारे का भी भला हो जाएगा। एक शादीशुदा आदमी की जिंदगी भी बड़ी मुश्किल होती है। साला है तो प्यार दिखाना पड़ता है और साली है तो प्यार छुपाना पड़ता है। पप्पू आधा किलो जलेबी खा के बिना पैसे दिए जाने लगा। दुकानदार बोला, ओ भाई पैसे। पप्पू बोला, नहीं है। दुकानदार ने उसे कूट दिया। वो उठकर कपड़े झाड़ते हुए बोला, भैया इसी भाव में 1 किलो और तौल दो ना। पप्पू समोसे खोलकर अंदर का मसाला ही खा रहा था। संजू बोला, अरे तू पूरा समोसा क्यों नहीं खा रहा। पप्पू बोला, अरे मैं बीमार हूँ ना, इसीलिए डॉक्टर ने बाहर की चीज़ें खाने से मना किया, इसीलिए समोसे का अंदर का मसाला खा रहा हूँ। पप्पू ने अपनी सीट एक लड़की को दे दी। बस से उतर के लड़की बोली, मुझे तुम बहुत अच्छे लगे, मुझसे प्यार करोगे। पप्पू बोला, नहीं सारी लड़कियां बेवफा होती है। लड़की बोली, तो ठीक है भैया, अपने लिए कोई लड़का ही ढूंढ लेना। पिताजी बोले, क्यों रो रहे हो बेटा। पप्पू बोला, टीचर ने मारा। पिताजी बोले, तुमने ही कुछ गलती की होगी। पप्पू बोला, नहीं पापा, मैं तो बस आराम से सो रहा था। पप्पू बोला, यार मेरे पापा बहुत डरपोक हैं। वो दोस्त बोला, कैसे। पप्पू बोला, जब भी रोड क्रॉस करते हैं तो मेरा हाथ कस कर पकड़ लेते हैं और बोलते हैं छोड़ना मत। पत्नी बोली, पापा का फोन आया है, कह रहे हैं कि आपके साले के लिए लड़की देखने जाना है, आपको भी चलना है। पति बोला, ससुर जी से कह दो अपने हिसाब से देख ले, यहाँ तो मेरा खुद का फैसला गलत हुआ है। शादी से पहले उसे देखने मेरा पूरा खानदान गया था, अब शादी के बाद वो अकेले ही मेरे पूरे खानदान को देख लेती है।
गर्लफ्रेंड बोली, तुमने मेरा दूध चूस चूस कर बड़े कर दिया। बॉयफ्रेंड बोला, नहीं रे पगली, अगर ऐसा होता तो मेरा औजार घुटने तक पहुंच गया होता। पति पत्नी से बोला, आज रोटी कुछ मोटी नहीं बनी है। भड़की हुई पत्नी बोली, बाहर बर्गर खाने के लिए इतना बड़ा मुंह खोल लोगे, लेकिन घर पर रोटी और पत्नी दोनों पतली चाहिए। लड़की लड़का से बोली, जानू आज लड़के वाले मुझे देखने आए थे। लड़का बोला, उफ क्या हुआ फिर? लड़की बोली, जैसे ही मैंने लड़के वालों को देखा तो मैं उल्टे पांव भाग आई। लड़का बोला, उल्टे पांव मत भागा कर, नहीं तो लड़के वाले समझ जाएंगे कि तू चुड़ैल है।